एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से नहीं, मॉल से। हाँ जी, मेरे घर के बगल वाले ही मॉल में हम लोग चले गए थे। एक्चुअली काफ़ी मन से गए नहीं थे और नन्नू का ना थोड़ा सा कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, तो इन्होंने कहा चलो लेकर के आते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। सैटरडे वाले दिन ये नन्नू स्कूल से आ गई थी और ये भी थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो फिर अभी आफ्टरनून का ही टाइम है, 3:30 करीब बज रहा होगा। तो हम लोग चले गए और यहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इस चेयर पे बैठा दिया कि बैठ जाओ। एक्चुअली मुझे आजकल पेन बहुत रहता है बॉडी में, तो काफ़ी रिलैक्स मिला था इसको मसाज चेयर पे बैठ करके, काफ़ी अच्छा लगा था। तो बस गए, थोड़ा सा टहले वहले, खाया पिया और चले आए। खाना पीना तो ज़्यादा नहीं हो पाता है अनियन एंड गार्लिक की वजह से, बाहर का थोड़ा बहुत जो भी था वो किया। एंड यहाँ पर मॉल में पहुँचते पहुँचते मेरी जो चप्पल थी वो टूट गई, तो फिर मुझे मजबूरी में ये जो यहाँ पर चप्पल है वो लेनी पड़ी। तो मैंने परचेज़ कर लिया, हालांकि बजट नहीं था बट फिर भी मजबूरी में कर ली, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़रूरत की होती है तो फिर लेना पड़ता है। और यहाँ पर कोई भी अफोर्डेबल मुझे स्लीपर दिखी नहीं, तो उन्होंने कहा चलो बाटा से ही ले लेते हैं। तो मैंने कैसी लग रही है आप बताना। फाइनली ये वाली परचेज़ कर ली है, बहुत भारी मन से परचेज़ की थी क्योंकि मुझे लेनी नहीं थी इस वजह से। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि थोड़ा चल के देखो ठीक आ रही है कि नहीं, और ये देखिए ओल्ड वाली टूटी हुई चप्पलें मेरे सामने ही रखी हैं। मेरी मोस्ट फेवरेट थी, बहुत पुरानी, बट वो टूट गई। तो बस थोड़ी देर टहला और जिस काम के लिए गए थे वो काम भी नहीं बना। एक्चुअली नन्नू का देखने गए थे हम लंच बॉक्स, जैसा हमें चाहिए था वैसा मिला ही नहीं। देखो बराबर आ गई ऑलमोस्ट यार, है ना, बराबर आ गई। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इन दिनों कितना ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। वेट जितनी जल्दी और आसानी से गेन होता है, उसको कम करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वेट लॉस का प्रोसेस और वेट गेन का प्रोसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें पता भी नहीं चलता हम कब मोटे हो जाते हैं, और अपने वेट को लॉस करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने रूटीन की बात कर लें, खाने पीने की बात करें, फिर लाइफ़स्टाइल की बात कर लें, हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमारा जो वेट है वो लॉस हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा अपना इन दिनों वेट गेन कर लिया है, बट मुझे अपने वेट में थोड़ा-सा लॉस होता हुआ दिखाई दिया, तो मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई और मैंने तुरंत से ही अपना ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए शूट कर लिया, क्योंकि मुझे आपको भी बताना था। क्योंकि वेट गेन की प्रॉब्लम अक्सर सभी लोगों को हो ही जाती है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि आसानी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरा जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो फ्रेंड्स, वेट जब गेन होता है तो वो अपने साथ साथ सिर्फ मोटापा ही लेकर के नहीं आता है, अपने साथ साथ लेकर आता है लेस कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में आ जाता है। क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही वैसे हो तो चलो ठीक लगता है, हमारी वो चीज़ यूज टू हो जाती है, आदत होती है। बट आप स्लिम से अगर मोटे हुए हो तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी, और साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा लो लगती है। आपको थोड़ा सा डल डल सा फील होता है, हैवी हैवी सा बॉडी में फील होता है, उठने में, बैठने में, चलने में, कुछ काम करने में बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। तो वेट गेन अपने साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर के आता है। तो मैं इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपना जो स्टेप है पहला बढ़ा दिया है। तो फिलहाल जब से मैंने ये कपिवा का गेट स्लिम मिक्स पाउडर लेना शुरू किया है, मैं क्या ही बताऊं आपको, मुझे इतना फर्क दिख रहा है मेरे वेट में। एनर्जी सी आ गई है बॉडी में। पहले थोड़ा काम करके ही मैं थक सी जाती थी, अब एक एक्टिवनेस फील होती है बॉडी में, लाइट फील करती हूँ इससे काफ़ी। और साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर है वो है जलजीरा का, तो ये पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो इसको ले रही थी 4 to 5 मंथ से वो इसको ले रही थी, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने भी इसको 1 या 2 मंथ्स धीरे धीरे होने वाले होंगे तो मैंने इसको लेना स्टार्ट किया। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ पाउडर ही इसको, मतलब पाउडर फॉर्म में है ये, तो उसको लेने से ही मेरे वेट में काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड आगे भी मैं अब इसको कंटिन्यू करूँगी ताकि मेरा जो वेट लॉस की प्रोसेस है वो और अच्छे से हो सके और मैं थोड़ी सी दुबली हो सकूँ ऑब्वियसली। कपिवा गेट स्लिम मिक्स बना है 10 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिक्स से, जैसे एप्पल साइडर विनेगर, टर्मरिक, ग्रीन कॉफ़ी बीन्स,
मुलेठी, त्रिफला, जिंजर, ग्रेसिनिया, सिनेमन, मेथी एंड बोसविला से। एप्पल साइडर जो विनेगर होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस के प्रोसेस में, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एंड जो त्रिफला है वो 3 फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आपके जो वेट लॉस के रिजल्ट हैं वो आपको पहले हफ्ते से ही नज़र आने लगते हैं खुद के अंदर। सिनेमन को आप 16 हफ्ते तक कंटिन्यू करते हो तो फिर ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा रेस करने में हेल्प करता है। एंड ग्रीन कॉफ़ी भी आपके बॉडी का जो वेट है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो अब मैं इसको बताऊंगी इसको लेने का सही प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको लेना कितना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये आता है शैसे में यानी कि पाउचेस में। तो आपको इसका एक पाउच पीना है डेली इवनिंग में। आपको इसको 100 ml वाटर में अच्छे से मिक्स करके पीना है। एंड जो भी 18 साल से नीचे हो, प्रेग्नेंट हो एंड न्यू कंसीव करने का सोच रहे हो जैसे कि, तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड करना है। कपिवा की वेबसाइट पे फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। पैक के ऊपर ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप फ्री डाइट प्लान भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इसका ध्यान रखना है, ये खाली पेट भी नहीं लेना है। तो शाम का टाइम बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है हमारा पेट भरा हुआ रहता है, हमने खाना भी खाया होता है, स्नैक्स भी खाया होता है, तो वो टाइम एकदम बेस्ट है इस पाउच को पीने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना, वहां से इसको खरीद सकते हो। और साथ ही साथ एक कूपन कोड भी दे दूंगी, अगर आप कपिवा की वेबसाइट से इसको परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए एंड इस वेट लॉस ड्रिंक को जरूर पीजिएगा और आपको क्या फायदा मिला मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आज के इस वीडियो में मैंने सोचा आपके साथ अपना शेयर करती हूँ इवनिंग रूटीन। आज जैसे कि है सैटरडे और अभी मॉल से वापस आई हूँ तो थोड़ा सा ना चिपचिप हो रही थी, तो हेयर वॉश करके नहा लिया। हालांकि ये डेली रूटीन में शामिल नहीं होता है हेयर वॉश करना। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और खा रही हूँ, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पर गुटेटा। ये आटे की एक रेसिपी है जो मम्मी अपने चैनल सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पर शेयर कर देंगी। और उसके बाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ डिनर, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 99.9% हम खाते हैं घर का खाना, शुद्ध शाकाहारी। शाकाहारी तो पहले भी था, मतलब बिना प्याज और लहसुन वाला। तो यहाँ पर मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ और ये और नन्नू है रूम में आराम कर रहे हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक मसालदानी परचेज कर लो, डिब्बी को खोलते हो फिर आप रखते हो बंद करके, तो हाँ थोड़ा सा तो अनकन्वीनियंट होता है, बट अभी देखते हैं थोड़े दिन में परचेज कर लेंगे। एंड यहाँ पर आज मैं सिंपल कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा तड़क भड़क, लौकी की सब्जी बना रही हूँ। इन्होंने बोला बहुत ही लाइट खाना है, दिन में थोड़ा सा चटर पटर हो गया था, तो फिर जब एक टाइम चटर पटर हो जाता है तो फिर ऐसे लगता है कि एक बार फिर लाइट खाना, अच्छा सा घर का सिंपल एंड सोबर खाना मिल जाए। और यहाँ पर देखिए कपड़ों का लग गया ढेर, तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े भी घर ही कर लेती हूँ साथ के साथ। और ये और नन्नू गए हैं मार्केट किसी काम से। मेरी नन्नू को चैन नहीं पड़ता, एक्चुअली मार्केट नहीं गए, एक शॉप उन्होंने देखी है, तो फिर मुझसे बहुत ज़्यादा जिद करते थे जो नई खुली हुई है ना वहाँ पे, कि वहाँ एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली आजकल नन्नू को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उनका लंच बॉक्स उन्हें नहीं मिल रहा है, इवन मॉल तक में नहीं मिला। तो मैंने कहा वहाँ कहाँ मिलेगा, वो तो उसी वक्त लिए जा रही थी, बट मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे आगे के भी रूटीन करने रहते हैं, आगे के भी काफ़ी काम है, फिर मैं बहुत लेट हो जाता, इस वजह से मैं नहीं गई। तो बट उसने जिद करके पापा को मना ही लिया, तो वो लेकर के गई है। तो मैंने कहा चलो जा रहे हो तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान लेते आना, और तब तक मेरे जो कपड़े वपड़े हैं वो भी फोल्ड हो गए, घर के काम हो गए। इधर से गई थे, देखिए लेकर के आए 4 टमाटर। मुझे देख करके इतनी हंसी आई और आपको दिखाते वक्त भी मुझे हंसी आ रही है, एडिटिंग करते वक्त भी। कि 4 टमाटर, आपको पता ही होगा जैसे कि टमाटर के भाव कितने ज़्यादा ऊँचे हो गए हैं, तो इस वजह से कम कम लाते हैं हम। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आए थे मार्केट से, तो इनको भी अभी मुझे डब्बे में करके रखना है। और यहाँ पर मेरा हो चुका है आटा सेट, और अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ। बहुत ही सिंपल सा डिनर है, लौकी की सब्जी, रोटी और रायता, दैट्स इट।
एंड फ्रेंड्स, अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि घर क्यों बेचा कर करके। तो मैं बस उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं ये बात काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैंने काफ़ी पहले ही बोला था कि काफ़ी अच्छे एंड पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या फ़ायदा, चलो कोई बात नहीं। अब तो मैं यही कहूँगी कि अब मुझे इस बारे में कुछ डिस्कशन करना ही नहीं है फर्दर, कभी भी नहीं करना है। एंड ये मेरा जो घर है, भले ही कैसा भी है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, बट मुझे बहुत सुकून देता है, छोटा सा है। और खुशी की बात है कि मेरे घर का एक एक कोना नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, एकदम चमकता हुआ है, तो मुझे रहने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड साथ ही साथ यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, तो मुझे किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं है यहाँ पर आकर के। हालांकि देखने वाले क्या सोचते हैं मुझे उस चीज़ पर से फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको कैसा लगता है, उनको क्या महल लगता है, क्या कुटिया लगती है, मुझे इस चीज़ से, उनके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरे लिए जहाँ पर मैं रह रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, एकदम बेस्ट है। मैं मतलब बहुत परेशान रही मैंने, जो कुछ भी था। अगर मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं तो वो मैंने अपने प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर की हैं एंड जानबूझ के शेयर करी है। मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है। तो मैं बहुत परेशान रही, जो कि मैंने शेयर कर दिया। हालांकि चाहती तो मैं छुपा भी सकती एंड कुछ भी बोल सकती थी मैं, बट मैंने कहा कि चलो आपके साथ जेन्युइन रहती हूँ। तो जो लोग मेरी ऑनेस्टी को समझते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, मुझे बस उनके साथ अपनी लाइफ को शेयर करना है आगे, बहुत ही पॉजिटिव वे में, एक बेटर वे में। आई रियली होप कि आप समझ गए होंगे। एंड जो लोग अच्छे से भी पूछते हैं, अब मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अब आप रहने दें, पिछली बातें नहीं करते हैं एंड आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी। एक है ना ये बात, तो इसी को करते हैं प्रूफ एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ। लाइफ पास्ट में देखने का नाम नहीं है, चाहे आप हो गए चाहे हम हो गए। लाइफ है प्रेजेंट में जीने का एंड फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचने का। तो चलिए, यहाँ पर हो गई मेरी किचन नीट एंड क्लीन। और रात के टाइम अब मैंने थोड़ा सा मिल्क लेना स्टार्ट कर दिया है, किचन को एकदम क्लीन करके डेटॉल स्प्रे वगैरह से। और अब मैं जाऊंगी अपना थोड़ा सा स्किन केयर करने, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फ्रेशनेस चाहिए होती है सोने से पहले। अगर मैं ऐसे ही सोने जाऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी, एक उलझन सी बनी रहेगी। और वैसे भी अभी मुझे सोना नहीं है, थोड़ा सा काम करना है, तो एक फ्रेशनेस रहती है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। हालांकि ये सो चुके हैं पूरी तरीके से, और नन्नू सो रही है आज बाहर सोफे पे, क्योंकि उसको थोड़ा सा खांसी और जुकाम सा फील हो रहा है, मतलब ठीक हो चुका है, हल्का सा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि और ज़्यादा बढ़ जाए इसी में सोने से, इस वजह से आज वो सोफे पे सो रही है। तो ये जो बीच वाला डोर है ये ओपन रहेगा रात भर, और एक लाइट भी बाहर हल्की सी जलती रहेगी। तो फिलहाल यही था मेरा आज का इवनिंग रूटीन। एंड आपको और क्या क्या देखना है मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से तो काफ़ी कुछ अच्छा शेयर करूँगी ही करूँगी। लास्ट वाला ब्लॉग मैंने जो भी डाला था आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया रूटीन का, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। नाइट का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है, चारों तरफ शांति होती है, बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हुए मैं करती हूँ अपना काम। इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।